और अगला प्रश्न आइए हम शामिल करेंगे। अगला सवाल जो ले रहे हैं ये सवाल कार लोन पर है, सेकेंड हैंड कार लोन पर, जो कि प्री ओन कार सेगमेंट कहलाता है। ये सवाल अजय दत्त साहब की तरफ से है, मुंबई से। तो ये उस स्पेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और फाइनेंसिंग के ऑप्शंस तलाश रहे हैं। बलवंत साहब, ये इनका सवाल है और ये जानना चाह रहे हैं कैसे इसको लेकर मूव करें। आप इनको कैसे बताएंगे इस स्पेस में जो ऑफर्स हैं, इसमें किन किन फैक्टर्स को देखा जाता है? जनरली क्या जो कार का जो मॉडल है वो तो है ही, अगर बहुत ज़्यादा पुरानी व्हीकल है तो क्या वो फाइनेंस नहीं हो पाती है? कितना परसेंटेज तक फाइनेंस हो पाएगा, जो उसकी कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट होगी, आप कैसे इनको समझाएंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि यूज्ड कार का जो सेगमेंट है उसमें नॉर्मली वैसे ऐसा परसेप्शन है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, और वो परसेप्शन कुछ हद तक सही है, पर कुछ पीएसयू बैंक्स हैं वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी वगैरह का सवाल है, तो जो आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 2.5 से 3 गुना तक का आपको जो मिलेगा, पर वो भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा कि जो आपकी कार की वैल्यू है, जो लेंडर है वो इवेल्यूएट कराएगा, सेकेंड हैंड कार है तो उसका 80 से 90% तक का आपको जो वैल्यू आती है उसका लोन मिलेगा। जी, और जिस तरह से जो ऑफर्स आप बता रहे हैं, जनरली एक जो हम देखें जब कंपैरिजन में एक नए व्हीकल के उसकी तुलना में सेकेंड हैंड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका आप मेंशन कर रहे थे वो कई सारे केसेस में ज़्यादा भी है, मतलब कुछ में ऑलमोस्ट उसके लेवल्स में हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट में देखें तो आप इस ट्रेंड को किस तरह से एनालाइज करना चाहेंगे? नहीं, तो मैंने जैसे बताया कि बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ही रहेगा, पर कुछ लेंडर है जो सेम रेट पे देते हैं, जो फर्स्ट हैंड कार है या सेकेंड हैंड कार है, और कुछ लेंडर है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा चार्ज करते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो सेकेंड हैंड कार का जो लोन का टेन्योर है वो निर्भर करेगा कार की कितनी लाइफ बची है। जो फर्स्ट हैंड कार है उसके लिए 7 साल तक का लोन मिलता है, तो अगर कार की अगर एज 4 साल हो गई है तो आपको जो लोन है वो 3 साल तक का ही मिलेगा। और जब आप कार लोन लेते हैं तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको कितना टेन्योर के लिए चाहिए, क्योंकि कार लोन में जो प्रीपेमेंट पेनल्टीज है वो बहुत स्टीप है। तो कई केसेज में क्या होता है, लोग कार बेच देते हैं तो या जल्दी रीपेमेंट करना चाहते हैं तो उनको अल्टीमेटली प्रीपेमेंट चार्जेस पेमेंट करना पड़ता है। तो आप पहले ये जरूर डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना टेन्योर के लिए लोन लेना है। जी, तो इस तरह से आप इसको लेकर आगे बढ़िए। ये सेकंड हैंड जो कार मार्केट है उसके जो ऑफर्स भी रहे हैं जो इस समय मार्केट में है वो भी स्क्रीन पर हमने रन किए हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप इस पर कॉल ले सकते हैं। अगला प्रश्न आइए लेते हैं।